हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलुमनाई सीरीज वन मोर टाइम। आज हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट हैं साद अहमद। इनकी स्टोरी भी बड़ी इंस्पायरिंग है और हमारे एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स जो अभी चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी मोटिवेटिंग जर्नी है। इस पूरी एलुमनाई सीरीज का मकसद स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है और उन्हें क्लैरिटी देनी है कि अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो हर्डल्स आ रही हैं इट्स जस्ट अ मीनिंग ऑफ सम टाइम, कुछ वक्त की बात है। एंड वंस दैट इज डन, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप जॉब मार्केट में चले आते हैं, देन यू ऑब्वियसली गो फॉर अ वेरी गुड एंड अ सक्सेसफुल लाइफ। इस पूरी एलुमनाई सीरीज में मैंने डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज आप लोग के साथ शेयर करी कि किस तरह इस एलुमनाई ने अपनी पढ़ाई पूरी करी एंड नाउ दे आर सर्विंग इन गुड कंपनीज। साथ के पास 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये 2017 में क्वालिफाई हुए और करेंटली बेज इंटरनेशनल में सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं साथ का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस एलुमनाई सीरीज में आए, अपना वक्त निकाला। देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट आना, टीचर के पास आना, उसमें तो बच्चे का फायदा होता है कि उसको पेपर पास करना होता है। बट वंस यू गेट क्वालिफाइड, अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं। अब जो आप आ रहे हो दैट इज योर प्योर, मैं बोलूंगा, गुड जेस्चर एंड दैट इज यू आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी। तो ये तमाम एलुमनाई अपनी जॉब के साथ वक्त निकालते हैं, अपनी फैमिलीज और जॉब के बावजूद एक्स्ट्रा टाइम निकालकर इस सीरीज में आते हैं। और इसका प्योर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो बच्चे जो भी इसी से कर रहे हैं, जो एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, जो टू बी चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करना और उन्हें ये मैसेज देना कि आपने डिफिकल्टी से घबराना नहीं है। साथ की स्टोरी मैंने थोड़ी सी वीडियो से पहले भी डिस्कस करी। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्नी जो इन्होंने तय करी है। और मैं ये कहूँगा कि साद ने जो हर्डल्स को पार किया है, उसके बाद किसी बच्चे के पास कोई रीज़न नहीं है कोई बोले कि सर मैं फेल हो गया या मेरे पास फाइनेंशियल इशू है और मैं जॉब नहीं करना चाहता। ये तमाम एलुमनाई इन तमाम फेजेस से गुजरे हैं और ये जो आज आपके सामने सक्सेस स्टोरीज हैं, इसके पीछे एक एफर्ट है, एक प्राइस है। तो सबसे पहले तो साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का। और मैं ये कहूँगा कि आप अपनी जर्नी में जो जो फेजेस कंफर्टेबल हो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। और ये चीज़ दिमाग में रखें कि जब आप स्टूडेंट थे, कभी फेलियर, कभी प्रॉब्लम, क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती थी, और आज आप अपनी पोजीशन को देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं। सो आई होप कि आप ये कहते होंगे यार आई एम हैप्पी कि मैंने हिम्मत नहीं हारी एंड आई कंटिन्यूड दैट एफर्ट। तो प्लीज़ हमारी ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी शेयर कीजिए। Thank you so much, sir. It's been privilege for me to be present here. एंड सर, मेरी जो जर्नी रही है ACCA की, वो आफ्टर बीकॉम जो है स्टार्ट की। उस वक्त जो है हमें नहीं पता होता था कि हमने इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। इवन के इंटर के अंदर जो है मेरी अराउंड 50% जो है मेरी मार्क्स थे। तो उस पर मैं सोच भी नहीं सकता था या कोई और भी नॉर्मल जो है कैंडिडेट सोचेगा कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे प्रोफेशन की तरफ जाऊं। मीनवाइल फिर मैं बीकॉम की तरफ आया। बीकॉम के बाद फिर सोचा कि अब क्या करना है, लेकिन उस वक्त भी ये नहीं पता था कि बीकॉम के बाद BBA, MBA या MCOM मास्टर्स के बाद भी कोई दुनिया है। सो वंस आई टेक अप अ सेमिनार ऑफ ICMA, तो वहाँ पे मुझे कुछ कंपैरिजंस पता चले कि CIA, ACCA, ICAW, CA, ये सारी क्वालिफ़िकेशंस भी होती है। तो वहाँ से मुझे स्पार्क हुआ कि मुझे इन क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जो है नॉलेज लेनी है और इनको परस्यू करना है इंटरनेशनली। सो देन आई डिस्कस विद सम ऑफ माय रिलेटिव हु वाज ऑलरेडी डूइंग ACCA। तो उनसे ईच एंड एवरी पेपर के बारे में डिस्कशन हुई और उनसे तो वहाँ से मैंने अपने आप को एक बीकॉम लेवल स्टूडेंट को मैंने देखा कि मैं ACCA के अंदर किस तरीके से फिट हो सकता हूँ, कंफर्टेबल और किस तरीके से कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने जो है अपना ACCA स्टार्ट लिया और ACCA के स्टार्ट से ही जो है मैं जॉब कर रहा था। और जॉब मेरी बहुत ही कोई रेलिवेंट जॉब नहीं होती थी, काफ़ी इनरेलिवेंट जॉब्स मैं करता रहा, जिसके अंदर फिज़िकल एंड मेंटल दोनों जो है एफ़र्ट्स लगा करती थी। सो अगर मैं बैकवर्ड अपनी लाइफ की तरफ देखता हूँ तो मुझे आज कहता हूँ कि यार आप 5 साल 6 साल जो है एक मशीन की तरह रहे। सुबह 9 बजे आपने ऑफिस पहुँचना है, फिर शाम को जाने का कोई टाइम नहीं है, लड़ झगड़ के आपने 6 बजे ऑफ करके आपने क्लास में आना है, फिर क्लास से आपने 10 to 10:30 फिर आपने घर जाना है, फिर रात को फिर पढ़ना है, रिविज़न करना है, क्योंकि डे टाइम में तो रिविज़न का टाइम नहीं होता था।
फिर वही रात को 3-4 बजे सोना है, 3-4 घंटे की नींद लेनी है, फिर ऑफिस जाना है। अच्छा, ऑफिस के अंदर ये हर्डल थी, ऑफिस लाइफ के अंदर जो है वो फिज़िकली बहुत थका देने वाली होती थी, लेकिन एक फोकस था लाइफ में, एक कंसंट्रेशन थी कि मैंने ACCA करना है। तो मैंने हमेशा प्रायोरिटी अपनी क्वालिफ़िकेशन को रखा और अपनी जॉब को एज अ सपोर्टिंग टुवर्ड्स माय क्वालिफ़िकेशन रखा, और इस तरीके से जो है जर्नी आगे बढ़ी। और जाहिर सी बात है, फिर वन गो में तो सारे पेपर्स क्लियर भी नहीं होते, प्लान करता है इंसान, प्लान करते रहे कि ये पेपर लेने। अच्छा, इसमें पेपर सिलेक्शन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे इस जर्नी के अंदर मुझे बहुत फ्रूटफुल लगी। लाइक पेपर सिलेक्शन, आज अगर मैं जो मेरे पास ट्रेनीज होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं, वो पूछते हैं कि हम कौन सा पेपर अटेम्प्ट करें, कौन सा करें। वो कहते हैं कि हम पहले जो है, अगर हम स्किल्स मॉड्यूल में आ रहे हैं तो हम पहले F8 कर लेते हैं, F9 कर लेते हैं, उससे हमारी जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास जो की थी, मैंने उस की को यूज़ किया कि मैं एग्ज़ाम्स 2 पेपर्स पर अटैम्प्ट लेता था, क्योंकि 6 मंथली जो है अटैम्प्ट्स होती थी। तो उस अटैम्प्ट में मैं अपने पेपर्स को इस तरह चॉइस करता था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आज जून अटैम्प्ट के अंदर 2 पेपर्स ले रहा हूँ, तो उन पेपर्स की अटैम्प्ट में कितना गैप है, हाँ, कि उन टाइम टेबल में कितना गैप आ रहा है। और अगर मैं दिसंबर की अटैम्प्ट जून में, अभी मैं जनवरी में बैठा हुआ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जून में ये 2 पेपर लेने, तो मैं सारे अपने चांसेस करता था कि अगर जून में मेरे दोनों ही पास हो गए तो मैंने दिसंबर में कौन से लेने, या अगर एक फेल हो गया तो कौन से लेने, दोनों फेल हो गया तो कैसे। इस हिसाब से मैं प्लानिंग करता था। तो हमेशा मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जो है साइमल्टेनियसली दोनों पेपर हो, क्या डे 1 है फिर आ रहा है फिर, क्योंकि एक पेपर डे ही इटसेल्फ एक बहुत ही थका देने वाला स्ट्रेसफुल डे होता है। आप भले आपके 5 बजे 6 बजे पेपर ख़त्म हो गया, आप रात को 10 बजे तक उस जोन से निकलते ही नहीं हैं। तो मैं आपकी बात को एक बात कट करूंगा और मैं कहूँगा, एक बड़ी मैं फेमस स्पीच सुन रहा था, शायद एप्पल के CEO थे स्टीव जॉब्स साहब की वो स्पीच थी, अब तो खैर उनकी डेथ हो गई। वो ये कहते थे कि यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स मूविंग फॉरवर्ड। आप जिंदगी में आगे डॉट्स नहीं कनेक्ट कर सकते, बट यू कैन ऑलवेज कनेक्ट डॉट्स व्हेन यू लुक बैकवर्ड्स। कि आज साथ जब पीछे देखोगे ना तो लगेगा कि यार वो सब अच्छे के लिए हुआ। बिल्कुल ऐसा ही कि वो जॉब जो मैंने करी, वो जर्नी मैंने जो गुजारी, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आज जो अल्लाह ने ये पोजीशन दी, ये सब दिया, शायद इतना तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल कभी मांगा ही नहीं था, पता ही नहीं था कि ये सब भी हो जाएगा। बट व्हेन वी लुक बैकवर्ड्स इट ऑलवेज लुक कि भाई ये सब एक प्लान के तहत चल रहा था और ये बस सब कुछ कनेक्टेड था। और साथ में आपकी जर्नी में कहूँगा कि आपके लिए जो बेस्ट चीज़ थी ना, दैट वाज योर काउंसलिंग। कि वो जो आपके कज़न ने आपको गाइड किया, वो जो उसने आपको हेल्प किया, और जाहिर है वो जो आपने अवेयरनेस सेशन लिया, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काउंसलिंग को बच्चे इंपॉर्टेंस दें। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आप एडवाइस लें लोगों से, और उन लोगों से एडवाइस लें जो ज़्यादा प्रोफेशनली इक्विप्ड हैं। अपने यहाँ एक मसला है कि बच्चा बच्चे से मशवरा लेता है। तो वो सुभान भाई हमेशा कहते हैं कि गैर शादीशुदा आदमी गैर शादीशुदा आदमी से मशवरा ले रहा है कि भाई मुझे क्या करना है। तो ये नहीं, आप प्रोफेशनल्स देंगे, अपनी फील्ड के लोग ढूंढें और वो आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। एंड अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि मैं जॉब के साथ इसी से कैसे करूँगा, तो ये बैठे हैं भाई, इन्होंने जॉब के साथ किया। आपको लगता है कि मेरी मैट्रिक में परसेंटेज अच्छी नहीं थी, इंटर में नहीं थी, मैं क्या करूँगा, तो अगेन दीज आर द एग्जाम्पल्स। और हम तो हमेशा कहते हैं कि इसी से दुनिया की एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसमें तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। कि अपनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी तो कहती है कि ग्रेड नहीं है तो एडमिशन नहीं दे रहे, मार्क्स नहीं है तो एडमिशन नहीं दे रहे, बट ACCA ये कहता है कि हु एवर यू आर, आज से तौबा कर लो, आज से शुरू कर लो, अब आज से सही चलना बस। साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वैसे मेरी बीमारी मैं खुद ज़्यादा बोलता हूँ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं करूँगा कि आजकल एक बड़ा डीमोटिवेशन का दौर है यार। इलेक्शन हुए और ये मुल्क के हालात क्या होंगे, मुल्क तो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तो अपन 76 ईयर से यही सुन रहे हैं कि मुल्क ख़त्म हो रहा है, कुछ नहीं होता, ऐसे ही चल रहा है 76 से। हमेशा से वो उमर शरीफ साहब कहते थे ना, पाकिस्तान हमेशा से नाजुक मोड़ पे ही है, तो नाजुक मोड़ पे ही चल रहा है। टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसमें जॉब किस तरह मिलेगी, कहीं हम रिप्लेस तो नहीं हो जाएंगे। और बच्चों को अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए या शॉर्ट स्किल कोर्सेज पर ज़्यादा तवज्जो दें, ये प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें। सर, जहाँ तक मोटिवेशन लेवल की बात है और स्ट्रेस लेवल की बात है, तो मैं आपके साथ एक, जैसे आपने बात की कि बैकवर्ड डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलता है। तो
व्हेन आई वाज डूइंग ACCA, तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जॉब बिल्कुल ही इररिलेवेंट लेवल की होती थी, लेकिन उससे मुझे आज मैं सोचता हूँ तो मुझे बिजनेस, हाउ टू ऑपरेट अ बिजनेस 100% फ्रॉम वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, उसकी नॉलेज मुझे जो मिली वो आज तक मुझे फ़ायदा दे रही है और मैं उसको अप्लाई करता हूँ। और उस वक्त जिस वक्त मैं क्लास में आता था तो मैं अपने आप को देखता था कि यार मैं बिल्कुल ही जो है इररेलेवेंट जॉब है, मुझे लेबर वर्कफोर्स के साथ भी डील करना है और सारा दिन इस तरीके से, बस शाम में अपनी जान जहन से उतार के सब कुछ आता था कि मेरा फोकस अपनी जो है क्लास की तरफ है। क्लास में नींद भी आती थी, थकन भी होती थी, लेकिन एक मोटिवेशन ये थी कि मैं जब ये सोचता था कि यार मेरे साथ जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, कोई बैंकिंग इंडस्ट्री से आ रहा है, कोई मल्टीनेशनल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, जब उनसे डिस्कशन होती थी, उनके बारे में पता चलता था, तो यही वाली बात कि आपको ब्लेसिंग नज़र आने लगती है कि मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास वो जॉब्स नहीं है, वो प्रिविलेजेस नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला, मैं जब अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरे पेपर जो है स्मूथली जो है पास आउट होते रहे और अच्छे मार्क्स से होते रहे कि मैं, मुझे खुद भी यकीन नहीं आता था कि मैं इतने ज़्यादा मार्क्स ले लिए। और जब मैं अपने क्लास फेलोज़ की तरफ देखता था तो वो कहते थे यार अब तो जॉब है, सेट है, बस यार पेपर देते हैं रुक गया, देते हैं रुक गया, लेकिन एक उनकी लॉन्ग जर्नी है। तो मैंने 2014 के अंदर फर्स्ट अटैम्प्ट की और जून 2017 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर लिया, जो कि मुझे आज खुद भी जो है यकीन नहीं होता कि मैंने इतनी हार्डशिप और जॉब्स के साथ किस तरीके से टाइमली क्वालिफाई कर लिया। तो एक जब मैं लास्ट प्रोफेशनल लेवल्स में आया तो वहाँ पे एक मैंने बड़ा ख़तरनाक रिस्क लिया अपने साथ। मैंने ये सोचा कि मेरे 3 या 4 पेपर रहते थे और वो P सीरीज़ के थे, तो मैंने ये सोचा, एडवेंचर किया कि मैंने कहा मैं जॉब क्विट कर देता हूँ, मेरे पास इतनी फीसिस का फंड्स है, मैं जॉब क्विट कर देता हूँ और मैं मॉर्निंग्स जो है क्लासेस देता हूँ और फुल टाइम स्टडी करके P सीरीज़ इन 6 मंथ्स के अंदर क्लियर कर लूँगा। तो भाई साहब रिस्क ले लिया, जॉब भी छोड़ दी, एम्प्लॉयर रोकता रहा, हमने ज़बरदस्ती जॉब छोड़ दी, नहीं पढ़ना है। अब जब अटेम्प्ट की तो पेपर रुक गया हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा जो है सेकंड अटेम्प्ट में जब आए, लास्ट 2 पेपर रहते थे उसमें से फिर एक पेपर रुक गया। मैंने कहा अब क्या करें, अब तो जो अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन थी ये थी, सब डिस्टर्बेंस हो गई। फिर दोबारा से कि भाई अब तो कुछ ना कुछ जॉब चाहिए, तो फिर जब स्टार्ट किया फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया, फिर रेलिवेंट फील्ड में आया लेकिन ज़ीरो से आया कि 10 to 15,000 ज़्यादा ट्रेन ही स्टार्ट किया, जबकि उससे पहले जॉब में उससे बेहतर ही कमाया करते थे। तो क्वालिफाई करते करते इस सारी जर्नी को देखते हुए अल्लाह ताला की तरफ से एक ये चीज़ आई कि जितनी भी हार्डशिप्स या जो भी आपकी ज़िंदगी में फेलियर आते हैं वो आपको बनाने के लिए या समथिंग फॉर फ्यूचर प्रिपेयर करने के लिए आते हैं कि आपके पास आपने आगे फ्यूचर में जिन चीज़ों से फाइट करनी है ज़िंदगी में उसको आपके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो मैं एक ऐसी सर्टेन स्टेज पे पहुंचा कि जहां मुझे ये फील होता था कि फेलियर आते हैं, हार्डशिप आते हैं, कोई मसला नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। और जैसा कि मैं जब आपसे AAA पढ़ने आया P7, जब मैंने आपसे पढ़ा तो मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में पूछा कि सर इसका पासिंग रेशो क्या है क्या नहीं है, इसको ऑप्ट करूँ नहीं करूँ, तो आपने जो काउंसलिंग की सारी, फिर मैंने आपसे पूछा कि सर इसकी जो फर्स्ट पोजीशन आती है वर्ल्ड वाइड कितने मार्क्स में, तो आपने मुझे बताया कि बेटा 63 मार्क्स पे लास्ट जो है पोजीशन है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के, तो मैंने कहा सर 63 तो कुछ भी नहीं है, पिछले पेपर्स में तो मैं 80 प्लस मार्क्स ले चुका हूँ, ये तो मैं आराम से ले लूँगा। तो आपने बताया बेटा इतना आसान नहीं है, ये प्रोफेशनल लेवल है, पता चलेगा। सो जब अटेम्प्ट किया तो अलहमदिल्ला 63 मार्क्स आ गए, लेकिन उस अटेम्प्ट में जो फर्स्ट पोजीशन थी वो 65 या 66 मार्क्स के ऊपर थी। तो फिर जो है जो टीचर्स हैं हमारे, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्पेशली कराची जो है वो बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो टीचर्स हैं और जिस तरीके से वो अपनी एफ़र्ट करते हैं और जिस तरीके से स्पून फीडिंग कराते हैं और एक्स्ट्रा माइल जाके जिस तरह की मेहनत करते हैं, लाइक हमारे एग्ज़ाम नाइट्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो, लेकिन हमारे टीचर्स जो है एंड पेपर के आर तक जो है कनेक्टेड होते हैं कि जी ये देख लो, ये देख लो, ये शॉर्टकट है, ऐसे रिवाइज़ करा लो, व्हाट्सएप पे आ जाओ, ये सुन लो, वो छोड़ दो, और ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। तो लास्ट एग्ज़ाम हम वहाँ दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उनसे ज़्यादा टेंशन हमारे टीचर्स को हो रही होती है। और साथ मैं तो ये कहूँगा कि आपकी जर्नी में तो क्वालिफाई होने की बड़ी इंपॉर्टेंस थी जी,
क्योंकि आपने जब इररेलेवेंट रोल्स आप परफॉर्म कर रहे थे तो आपके लिए बड़ा ये था कि यार बस क्वालिफाई हुआ और इट वाज अ गेम चेंजर। एंड आई मस्ट से कि यार गेम चेंजर ही है। यू आर सर्विंग इन अ मल्टीनेशनल एंड मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाई वी नेवर थॉट कि जो हमें मिला है। और ऑब्वियसली ये सक्सेस और ये तमाम चीज़ें मैं फिर कहूँगा ना, कनेक्टिंग डॉट्स बैकवर्ड इज़ वेरी ईजी कि बंदा पीछे देखे बोला यार ये हुआ ये हुआ ये हुआ एंड ऑल दैट वाज ईजी। बट जो उस फेज़ में खड़ा है वो स्ट्रगल कर रहा है और वो एफर्ट कर रहा है। साथ एक आखिरी क्वेश्चन मैं करूँगा हमारी ऑडियंस के लिए। एक तो फेज़ था जब आप कैंडिडेट बन के इंटरव्यू देते थे, अब आज माशाल्लाह आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे, लोग आपके पास इंटरव्यू देने आते होंगे, न्यू स्टूडेंट्स आते होंगे। क्या ऐसे स्किल हैं जो आप एक बच्चे को एडवाइस करेंगे कि भाई तुम अपनी पढ़ाई के साथ ज़रूर करो, लाइक एसी से तो तुम कर रहे हो बट ये स्किल ज़रूर कर लो, दैट विल ऐड वैल्यू टू योर प्रोफाइल। क्या ऐसे स्किल्स हैं जो आप ज़रूर एडवाइस करेंगे? सर बिल्कुल ये पॉइंट मेरे जहन में था और मैं काफ़ी इस चीज़ को फील करता हूँ कि जब हम कोई इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई जॉब पोजीशन पोस्ट की कि मुझे इस लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इररेलेवेंट सीवीज़ बहुत आते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमेशा अपना एक टारगेट रखें कि जो आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं सिर्फ ये नहीं देखें कि भाई लुकिंग फॉर अ पोजीशन और अकाउंट्स और फलाना डिपार्टमेंट और उस पर आपने आंखें बंद करके बस सीवी फॉरवर्ड कर दिया। आप पहले उस पोजीशन को पढ़ें, उसके अंदर अगर आप फिट इन होते हैं तो आप अप्लाई कीजिए। होता क्या है कि मैंने अगर 1 to 2 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस मांगा या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा, मेरे पास सीवीज आ रही होती 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस, मैनेजर लेवल की, तो वो इटसेल्फ एक हैक्टिक होता है। वो कोई आपकी सीवी देखता भी नहीं है जनरली। वो सिर्फ जिस वक्त हमारे पास शॉर्ट सीवीज आती हैं एचआर की तरफ से, हम स्किमिंग कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी सीवीज देखनी है हमने, उसके बाद फिर हम सीवीज रिव्यू करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप उसको कट डाउन करते जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ें जो मैंने ये देखी कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल जॉब स्टार्ट करनी चाहिए और जितना जल्दी जॉब लाइफ में आ जाए आप अपनी स्टडीज़ के साथ, वो आपके लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि जब आप F8 F9 के बाद और जब P सीरीज़ में आ रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि आपने वो जब प्रैक्टिकली देखा होता है तो आपकी ठक से क्लिक करते हैं। और एग्जामिनर हमेशा आपको कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो देते ही नहीं कि डिफाइन दिस और डिफाइन दिस, ये डेफिनेशन बता दें। वो आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और सिनेरियोज दे रहा होता है। लाइक जिस वक्त हम पढ़ रहे होते थे उस वक्त जो P3 के अंदर, P7 के अंदर, F8 के अंदर जो सिनेरियोज आते थे, वो मकसद एक पाकिस्तानी ने तो कभी वो इंडस्ट्रीज ही नहीं देखी, इस तरह की इंडस्ट्रीज नहीं देखी। लाइक उस ज़माने में ये EVM कार्स और इलेक्ट्रॉनिक कार्स और ये लिथियम आयन बैटरीज, जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया P4 के अंदर तो हम कह रहे हैं ये कौन सी कार्स होती है। तो यहाँ तो थी नहीं, यहाँ तो बस वही था उदाहरण, बस CNG पे चल रही है या पेट्रोल पे चल रही है, डीजल पे चल रही है, तो दूसरी चीज़ों को पता ही नहीं होता था। फिर और भी बहुत सारे इस तरीके की जो है वो होती थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश भी हैं तो आपको डीमोटिवेट होने की या स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ चीज़ें जिस पे आप काम करके जाएं, लाइक अगर आप ज़ीरो एक्सपीरियंस है और आप किसी कंपनी में अप्लाई भी कर रहे हैं और आपको कॉल आ जाती है तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ओवरली स्पोकन होते हैं या ओवरली कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं, कुछ पता नहीं होता। तो आप हमेशा जो आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है या जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का जवाब दीजिए। अगर नहीं आता तो एक्सक्यूज़ कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल बेचारे डरे सहमे से, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज होती है लेकिन वो बयान नहीं कर पाते, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉब्लम। तो इसमें आप कम से कम, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आप कम से कम एक कंपनी प्रोफाइल देखिए और जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब की कम से कम आप गूगल ही कर लें कि इसकी क्या JDs होती हैं, क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें। ये 2 चीज़ें आपको एज अ फ्रेशर बहुत वो रहती है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी कोई मसला नहीं है, क्योंकि सामने वाले इंटरव्यूअर को भी पता है मैं अगर फ्रेश या 6 मंथ 1 ईयर का कैंडिडेट देख रहा हूँ तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो बहुत एक्सपर्ट लेवल का हो। उसने इंटरव्यूअर ने यही होता है कि मैंने इसको अपने पास लाना है और ट्रेन करना है और देन पॉलिश कर देना है। और इसके अलावा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि फ़र्म है, फ़र्म के अंदर अगर ना जा सके तो कोई मसला नहीं। लाइक मैंने आपसे भी आके मशवरा किया था एक सर्टेन टाइम पे कि सर मैं ऑडिट फर्म में जाना चाहता हूँ लेकिन सर वहाँ कुछ
फाइनेंशियल उस टाइम पे नहीं होते थे, मुझे ऑफ़र होती थी 2000 स्टिपेंड ले ले, 5000 स्टिपेंड ले ले, तो वो मेरी जो है स्टडीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो आपने मुझे बताया कि भाई तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा सर मैं ऑडिट के अंदर एक्सेल करना चाहता हूँ। तो आपने कहा भाई एक्सटर्नल ऑडिट ही क्यों, इंटरनल ऑडिट की तरफ चला जा। मैंने कहा ये अच्छी बात है। तो मैंने जब वो अगेन फाइनल पेपर्स के बाद स्टार्ट लिया तो फिर मैं इंटरनल ऑडिट से किया। हालांकि मुझे बिल्कुल बेसिक दोबारा से ट्रेनी लेवल पे आने लगा, लेकिन मैंने एक स्टार्ट लिया। अब वहाँ पे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने वो जॉब तो दोबारा ट्रेनी लेवल से स्टार्ट की, बट विद इन 6 मंथ्स मैंने ट्रेनी से लेके जो मैनेजरियल लेवल तक का एक्सपीरियंस था वो वहाँ पे कर लिया। और फिर मुझे कुछ जो मेरे मैनेजर थे वो अच्छे मिले, उनके साथ बैठता था। 9 to 6 जॉब ख़त्म हो गई, अब 6 बजे के बाद भी मैं बैठ रहा हूँ, ऑफिस खाली हो रहा है लेकिन 6 से 10 बजे तक बैठ रहा हूँ। क्यों? उनसे ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ, उनके टास्क सीख रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है जर्नी रही। तो साथ मैं ये कहूँगा कि 2-3 बातें तो तुमने बड़ी काम की बोली जो बीच में निकल गई चुपके से। एक जो तुमने कहा ना कि इंटरव्यू में बच्चा लिमिटेड बात करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बोल देना भी कभी कभार ख़तरनाक होता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, आप बहुत ज़्यादा पैसे इधर उधर से भी आजकल तो फ्रीलांसिंग से और इससे कमा रहे हो, आपने बता दिया मैं तो ऑलरेडी इतने पैसे कमा रहा हूँ। अगले पर इंप्रेशन ये जाता है कि मेरी जॉब को सीरियस क्यों लेगा, ये तो पहले ही इतना बड़ा सेट है। तो ये बात का ध्यान रखें कि लिमिटेड बोलना है, जितना पूछा गया उतना। और अगर किसी चीज़ का जवाब नहीं आता तो गलत जवाब देना ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, आप सॉरी बोल सकते हो। और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ज़रूर काम करें। और एक और चीज़, जब आप साथ बोल रहे थे तो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने वो कही कि यार एटलीस्ट जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ की कंपनी प्रोफाइल रीड करके बिल्कुल पता तो हो कि क्या है, क्या करती है। यानी मैं अगर मिर्चा वाला में इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं एक चीज़ उससे ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ, उसको ये तो पता हो कि मिर्चा वाला क्या है। उसको यही नहीं पता इसी से क्या है, ये वो मुझे कैसे इंप्रेस करेगा। वो मैं एक जगह आर्टिकल पढ़ा था, उसने कहा कि आपको जॉब उस वक्त मिलेगी जब आप अपने स्किल्स को ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर सकोगे और आप सामने वाले पर ये इंप्रेशन डालोगे कि अगर मुझे रख लिया तो मैं तुम्हारे इदारे में वैल्यू ऐड कर दूंगा। वो तुम कैसे करोगे? जब तुम्हें उसके इदारे के बारे में पता होगा। सो साद आई वुड जी सर, इसमें मैं 2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स के लिए, जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, और आजकल ये ज़्यादा है क्योंकि ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन और ये सारा टाइम है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक टीचर से तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो फिर IMI शायद मैं इसकी वीडियोस भी देख लूँ, मैं ओपन ट्यूशन भी देख लूँ, मैं फलां भी देख लूँ, मैं उसके नोट्स भी देख लूँ, मैं उस टीचर को भी एक्सप्लोर कर लूँ। तो मैं हमेशा ये कहता था, और जिस तरीके से मैंने अपने आप को रखा कि मैं हमेशा ये सोचता था कि आप एक समंदर में बोट के अंदर है और आप ट्रैवल कर रहे हो और सामने जो है आपके जो कैप्टन है उनके हाथ में सारा स्टीयरिंग है, उन्होंने चलाना है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को, या जो मेरे पास जितने ट्रेनीज़ होते हैं या जूनियर्स होते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भाई आप ब्लेस्ड हो। पाकिस्तान कराची के अंदर जो टीचर्स हैं, आप आँख बंद करके सिर्फ आप, वो कहते हैं ना अंधी तकलीद, यहाँ पे अंधी तकलीद आप कर लो। जो टीचर आपको कह रहा है जितना पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है, जब पढ़ना है, जिस शेड्यूल में पढ़ना है। इवन के यार ये टीचर्स वो हैं जो हमें बता रहे होते थे कि एग्ज़ाम डे के अंदर आपने नाश्ता क्या करना है, क्या नहीं करना, पराठे नहीं फोड़ने आपने आपने जो है लाइट नाश्ता रखना है, किस तरीके से अपने आप को कितनी नींद लेनी है, क्या लेना है। तो ये वो टीचर्स हैं कि आप अपनी जो गाड़ी के स्टीयरिंग इनके हाथ में दे दो, आप इधर उधर ना भागो। आपने अगर कह दिया कि आपने ये पोर्शन पढ़ के आना है तो बस वही करना है, और जो इन्होंने रिवीजन और जो सारी चीज़ें बताई वैसे ही करना है। आप ऐसा करके देखेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके पेपर आराम से जो है पास हो जाएंगे। सेकंड चीज़ ये कि जैसे कि ये आपने सीरीज़ शुरू की है हमारे इंस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, तो मैं जो है मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में यही सोच रहा था कि आप वैसे ही जो है सेशंस करते रहते हैं गाइडेंस के हवाले से, इंटरव्यू प्रिपरेशंस के हवाले से, तो मैं आपको जो है अपना पार्ट भी, जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, कि कोई हम सेशन कंडक्ट कर सकें जहाँ पे हम F सीरीज़ या स्किल्स लेवल्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेश होते हैं या उनको जॉब्स के लिए जाना है, तो उनकी एक इंटरव्यू प्रिपरेशन के सेशन हम कंडक्ट कर सकें। तो उसके लिए भी मैं आई एम रेडी टू ऑफर माई सर्विस। साथ ये तो मैं कहूँगा कि ये आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो आप इन लोगों के लिए कर रहे हो, ये इनको मोटिवेट करता है। यानी हमारी कहानी तो 50 बार सुन चुके हैं, कहने चाहते हैं भाई ऐसा वैसा साहब है, इनकी ये कहानी है, लेकिन हर स्टूडेंट की अपनी एक स्टोरी, और ये जब उससे रिलेट करते हैं
सो दैट मोटिवेट्स देम। और बिल्कुल मैं कहूँगा कि हम इसके बाद एक ऐसी सीरीज़ शुरू कर सकते हैं जिसमें इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो इंटरव्यू में आप लोगों में गलतियां देख रहे हो वो आप इनको बताओगे, तो इससे अल्टीमेटली इन्हें बेनिफिट ये होगा कि ये उन गलतियों को अवॉइड कर सकेंगे। सो आई मस्ट से अगेन के साथ बिग थैंक्स, आप आए एंड आपने टाइम निकाला, और ये मैं कहूँगा कि इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर एलुमनाई जो एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कर रहे हैं और अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, और आप लोगों को मोटिवेट और गाइड कर रहे हैं कि डिस्पाइट कि जितनी भी हर्डल्स आती हैं, यू हैव टू बी मोटिवेटेड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड थिंग्स विल गो राइट, और ये होप फिर अल्टीमेटली आपकी सक्सेस में रिजल्ट करती है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ऐसी मजीद वीडियोस आती रहेंगी एलुमनाई सीरीज के अंदर, एंड मोर सक्सेस स्टोरीज आर टू बी कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।